मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर सेफ इन योर होम। मैं देवेंद्र सर वीणावाणी ऑनलाइन क्लासेस से लेकर हाजिर हूँ केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, जैसे इसके पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में पीएच वैल्यू पढ़ी हम लोगों ने, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक सिस्टम से पढ़ा। उसके जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था वो था आपका वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा पढ़ा था। वाशिंग सोडा का जो फार्मूला था वो क्या था, आपको बताया था मैंने, Na। वाशिंग सोडा का फार्मूला आपको बताया गया था Na2CO3 × 10H2O। इसका नाम क्या था? वाशिंग सोडा। इसको क्या बोलते थे? धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट इनटू डेकाहाइड्रेट। तो इस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा था। इसके यूजेस क्या होते हैं, इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका सिंपल नेम क्या होता है, सब हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, इसको आप लोग यूज करते हो, घरों में यूज होता है, ये कई एक जगह इसका यूज होता है। सबसे पहले इसके जो महत्वपूर्ण है वो है केमिकल नेम। नाम जो इसका होता है रासायनिक नाम होता है, एक सिंपल नेम ऐसे होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका है रासायनिक नाम क्या होता है। सबसे पहले हम इसका रासायनिक नाम जानेंगे। जो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो अनुसूत्र होता है वो आपका होता है NaHCO3। तो नाम देखिए बेटा एक बार फिर से, क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को सिंपल वे में हम कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पेपर में पूछा जाता है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम बताइए या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए, ये अनुसूत्र लिखिए। 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को बोलते हैं लोग बेकिंग सोडा। खाने वाला सोडा भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहले तो हम इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, बनाते इसको कैसे। सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड प्लस हम लोग अमोनिया लेते हैं, NH3 लेते हैं, प्लस हम लोग जल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की जाती है तो जो आपका बनता है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अमोनियम क्लोराइड आपका बाहर निकल जाता है, NH4Cl। दैट इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। क्या है? इसको हम लोग सिंपल नेम इसका नौशादा है। क्या है सिंपल नेम बेटा? नौशादा। इसका नेम क्या हम लोगों ने बनाया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। किससे बनाया? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो हमारा बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसकी बनाने की एक विधि और है, एक प्रिपरेशन मेथड और इसकी। कैसे? यदि हम यहाँ पे ये चीज हटा दें, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया को यहाँ पे यदि हम हटा दें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं। आप जल ले लीजिए, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो आपका बन जाएगा 2NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। क्या किया आपने? बस सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के प्लेस पे आपने क्या ले लिया? आपने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, और इस प्रकार से आपने बनाया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये बनाने की इसकी विधि है।
कोई एक विधि आपकी पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, भौतिक गुण क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। क्या होता है? ये एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ये जल में अल्प मात्रा में विलीय होता है, जल में अल्प मात्रा में विलीय होता है। इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। कभी कभी पूछा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, तो आप ये क्या बताएंगे यहाँ पे, इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। और इसकी एक जो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है कि यदि कच्चे दूध में इसको मिला दिया जाए, यदि कच्चे दूध में इसको मिला दिया जाए तो जो कच्चा दूध होता है वो देर में फटता है। आप लोग देखते हैं कि जो दूध वाले होते हैं वो गांव से सुबह दूध दुहा के लाते हैं और शहर में 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक बेचते रहते हैं और उनका दूध फटता नहीं है। बट अगर हम देखें गांव में कि दूध अगर हम लोग निकालते हैं उसके बाद अगर हम 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रख देते हैं तो वो फट जाता है। ऐसा उसका रीजन यही है कि वो लोग उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं, जिससे कि जो दूध होता है वो क्या होता है, देर में फटता है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव। अगर हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो ये कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है, जैसे NaHCO3 2 मोल इसके लेंगे और 100 डिग्री पर जब इसको गर्म करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। देखिए मिला लीजिए, आपके सोडियम कितने हैं, 2 है, यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 है। यहाँ पे आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6 है। यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 3 ये है, 4 2 6 हो गए। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन 2 है। तो इस प्रकार से हम इसको जब हीट करते हैं तो आपका क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट में ये अपघटित हो जाता है। अब यदि ये अम्लों से क्रिया करता है तो लवण तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, लवण तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आपने लिया NaHCO3 और इसकी रिएक्शन आपने करा दी सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से रिएक्शन करा दी, तो जो आपका यहाँ पे निकलेगा वो HCl, मान लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया HCl, क्या ले लिया, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, तो जो यहाँ पे निकल जाएगा वो आपका निकलेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, प्लस आपका क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, H2O प्लस क्या निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सोडियम हमारे पास 1 था, यहाँ पे भी सोडियम 1 है, क्लोरीन मेरे पास 1 था तो वहां भी क्लोरीन आपका 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है तो वहां भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 3 है, तो ऑक्सीजन देखिए 2 इसके साथ है, 1 इसके साथ है, कार्बन मेरे पास 1 था, कार्बन 1। तो क्या कह सकते हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अम्ल के साथ गर्म करते हैं या अम्ल साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये आपने सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा, रासायनिक नाम इसका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जो इसका अणु होता है NaHCO3 होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बताई, केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बताया कि इसको गर्म करते उष्मा का प्रभाव है तो ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप इसकी अम्ल से क्रिया कराते हैं तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्लियर। अब हम लोग जो बात करेंगे इसकी यूजेस क्या होते हैं, यूजेस इसके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आग बुझाने वाले यंत्रों में यूज होता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका यूज होता है। पेट, आमाशय में जो अम्लता उत्पन्न हो जाती है उसको दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसको दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अपघर्मक के रूप में इसका प्रयोग होता है। और सबसे मेन जो उपयोग है, जो डबल रोटी आप देखते हो ब्रेड वगैरह सब आती है, उसको बनाने में भी इसका यूज होता है। और घर में भी आप देखते हो कि कभी कभी रसगुल्ला वगैरह जो बनाते हो या जलेबी, उसमें भी इसका यूज हम लोग करते हैं। तो ये आपका बेकिंग सोडा था पूरा। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। क्या पढ़ेंगे बेटा, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानेंगे। ये क्या था, बेकिंग सोडा।
अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानेंगे। इसमें भी सेम चीज होगी। इसका सबसे पहले हम लोग केमिकल नेम जानेंगे, इसके बाद इसका अणुसूत्र जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी यूजेस क्या होते हैं। ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे बेटा? सबसे पहले हम इसका रासायनिक नाम जानेंगे। इसका जो अणुसूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो होता है CaOCl2, CaOCl2। क्लियर? इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड, सॉरी कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड कह सकते हैं। पहला नाम आपका क्या बताया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी को हम कह सकते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तो ये इसके दो रासायनिक नाम हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं। सिंपल नेम इसका ब्लीचिंग पाउडर अंग्रेजी में लिखते हैं। सिंपल नेम इसका है व्यंजक चूर्ण के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम कितने हैं वो हमारे लिए, सबसे पहले सिंपल नेम जो इसका है व्यंजक चूर्ण, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। और केमिकल नेम इसके मैंने क्या बताया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है अणुसूत्र की। अणुसूत्र मैंने बताया CaOCl2 होता है, CaOCl2। अब इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे इसको बनाएंगे, कैसे हम बनाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं बेटा? क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। तो आपका हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और निकल के जाता है जल, आपका निकल जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपने किससे कराई? क्लोरीन से। क्या मिला आपको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और क्या निकल गया? जल। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं, क्योंकि ये एक सफेद पाउडर होता है, ये एक सफेद पाउडर होता है, इसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है, ये क्लोरीन से बनाया जाता है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। क्लियर? ये तब अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन रिलीज करता है, या फिर ये विरंजक जब अल्प मात्रा में, देखिए इसकी दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक रूप में आप देखें जब ये तब अम्लों से क्रिया करता है, जैसे सपोज दैट CaOCl2 प्लस इसने H2SO4 से रिएक्शन की। यहाँ पे खास बात यह है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल होगा उसकी मात्रा अधिक होगी, मतलब जब अम्ल की अधिकता में रिएक्शन करता है तो ये प्राप्त क्लोरीन रिलीज करता है। ऐसे जैसे आप देखेंगे CaSO4 प्लस H2O प्लस आपका क्लोरीन रिलीज, क्या होगी? क्लोरीन। लेकिन अब ये अगर अम्लों से जब ये अल्प मात्रा में अम्ल से क्रिया करता है, जब अम्ल की अल्प मात्रा होती है तब अम्लों की, तो क्या होता है? देखिए CaOCl2 प्लस H2SO4 आप यहाँ पे लेंगे तो यहाँ इसके 2 मोल, और जब इससे क्रिया कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा CaSO4 प्लस CaCl2 प्लस 2HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल मिलता है। कैल्शियम सल्फेट आपको मिल गया, कैल्शियम क्लोराइड मिल गया, और आपको क्या मिल गया? आपको हाइपोक्लोरस अम्ल की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार से अगर हम इससे करा दें 2CaOCl2 ले लें और यहाँ पे हम इसकी जगह HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इससे भी हमें जो मिलेगा
वो आपका मिलेगा 2CaCl2 2CaCl2 प्लस आपका 2HOCl सिंगल CaCl2 2CaCl2 मतलब 2 या 4 2 6 2CaCl2 प्लस आपका 2HOCl। देखिए मिला लेते हैं। यहाँ पे कैल्शियम हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे कैल्शियम हमारे 2 हो गए। क्लोरीन मेरे पास 2 या 4 2 6 हैं, तो 2 या 4 2 6 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, वहां पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिला? हाइपोक्लोरस अम्ल की प्राप्ति हुई। किसकी मिली? हाइपोक्लोरस। अभी यहाँ से रिएक्शन समाप्त नहीं हुई। अब हाइपोक्लोरस अम्ल को, अब HOCl को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है HCl में, प्लस हमें मिलता है नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन के कारण ही जो विरंजक छोड़ होता है, विरंजक का कार्य तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके कारण नवजात ऑक्सीजन का, नवजात ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है? यहाँ पे देखिए कोई यदि रंगीन पदार्थ है, रंगीन पदार्थ है, और वहां पे यदि नवजात ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कराई जाए तो वो उसको कलरलेस कर देता है। क्या कर देता है? रंगहीन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कर देता है? रंगहीन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? क्या देखा आपने कि जब कम सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता दी गई तो ये आपका क्या बना? क्लोरीन प्राप्त हुई। जब इसकी कम मात्रा ली गई तो इसमें आपने जब रिएक्शन कराया तो ये यहाँ पे H2SO4 से आपने करा दिया और हाइड्रोक्लोरस अम्ल से भी करा दिया। इसमें आप देखिए क्या मिला आपको? हाइपोक्लोरस अम्ल दोनों मिला। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरस अम्ल को जब रिएक्शन कराएंगे तो HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन में मिलेगी। क्या मिलेगी? नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन मिलेगी। और नवजात ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है? ये किसी भी रंगीन जो पदार्थ होता है, जो रंगीन पदार्थ होता है, जो भी आपका रंगीन पदार्थ होता है उसको क्या कर देती है? रंगहीन कर देती है, कलरलेस कर देती है। तो ये आपके इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। इसकी जो खास बात होती है, इसके उपयोग क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, हम लोग जानेंगे। जो यूजेस होते हैं, इसका जो मेन कार्य है, ये जल को शुद्ध करने में इसका कार्य होता है, जीवाणु रहित उसको करता है, और कपड़ा उद्योग में, लॉन्ड्री वगैरह में भी इसका यूज होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका यूज होता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको पता होगा, CaCl3 होता है, या ट्राइक्लोरोमेथेन इसको कह सकते हैं, बस ट्राइक्लोरोमेथेन कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें मैंने बताया जल को जीवाणु रहित करने में इसका यूज होता है, जल को शुद्ध करने में, जब जीवाणु तो जल शुद्ध हो जाएगा आपका, क्लोरोफॉर्म के लैब मेथड इसका यूज होता है। आपका कपड़ा उद्योग में, लॉन्ड्री में इसका यूज होता है। तो इस प्रकार से इनका यूज है। तो इस प्रकार से दो टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़े। कौन कौन से पढ़ा बेटा? पहला आपने बेकिंग सोडा पढ़ा, दूसरा आपने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा बचा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भेजूंगा। इसके बाद ये लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।